आज हम अपने वेब पेज में किसी वेबसाइट को एम्बेडेड करना सीखेंगे, यूट्यूब वीडियो को एम्बेडेड करना सीखेंगे और पीडीएफ फाइल को 3 तरीके से एम्बेडेड करना सीखेंगे। एम्बेडेड का मतलब वह वीडियो पीडीएफ फाइल हमारे पेज में खुलेगा। तो सबसे पहला जो है, देखिए हम एक वेबसाइट खोले हुए हैं, एक thelalantop.com है, ये भी एक न्यूज़ वेबसाइट है, और एक ndtv.in, ndtv भी न्यूज़ वेबसाइट है। इस दोनों वेबसाइट को हम अपने वेब पेज में दिखाएंगे। ऊपर में डॉक टाइप लगाने का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये रहना चाहिए। वेब पेज को बता रहे हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो HTML का डॉक्यूमेंट है। तो बॉडी में हम लिखेंगे आई फ्रेम, यानी किसी वेबसाइट को अगर एम्बेडेड करना है तो उसके लिए आई फ्रेम टैग होता है, IFRAME फ्रेम स्पेस SRC, और यहाँ पे उस वेबसाइट का लोकेशन लिखना होता है, यानी वेब एड्रेस लिखना होता है। तो सबसे पहले thelalantop को ही ले लेते हैं, इसका वेबसाइट कॉपी कर लिए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए thelalantop का, और यहाँ पर हम इसको बंद कर दिए। एक बार इस फाइल को सेव करते हैं और चलाकर देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज देखेंगे। तो ये जो फाइल है हमारा, डेस्कटॉप पर एक HTML नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हम बनाए हैं। इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं thelalantop का जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसका साइज काफ़ी छोटा है। इसको थोड़ा बड़ा करना है हमको। तो बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पर डबल स्ट्रिंग जो आप दिए हैं, यहाँ पे आपको हाइट लगाना होगा। हाइट बराबर 700 दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो ये स्क्रीन है वो लगभग 1600 का है। तो हाइट हो गया 700, हाइट 700 नहीं, हाइट 500 ही देते हैं, विड्थ दे देते हैं 600। विड्थ हमारा 1600 का है, विड्थ देते हैं 8 दूनी 1600 हुआ, 700 दे देते हैं। फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि thelalantop जो वेबसाइट है ये दिख रहा है हमें। अब हमें एक और वेबसाइट को दिखाना है, तो इसके लिए इसी को कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ वेबसाइट का जो URL है, एड्रेस है, उसको सिर्फ चेंज कर देंगे। तो NDTV का URL ये है, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं सेकेंड वाले आई फ्रेम में। Ctrl+S से सेव और रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि इस आई फ्रेम में हमें thelalantop वेबसाइट दिख रहा है और यहाँ पर हमें NDTV का वेबसाइट दिख रहा है। हम इसके अंदर वेबसाइट को ओपन, जैसे कि हमें ये न्यूज़ देखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यूज़ यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। हमें यहाँ पर एशिया कप वाला देखना है न्यूज़, तो इसको भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसको यहाँ से इधर स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इस आई फ्रेम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए, और दिक्कत है तो मैसेज बॉक्स में नो लिखिए। नो का मतलब समझ में नहीं आया। आई फ्रेम स्पेस SRC और इक्वल टू के बाद आपको वेबसाइट का नाम देना है, और इसके बाद हाइट 500 और विड्थ 700। ये आप जिस कंप्यूटर पर बैठे हैं उसके अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है।
हम अभी डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं तो मेरा स्क्रीन बड़ा है तो विड्थ हम 700 दिए। हमको एक ही स्क्रीन में 2 लगाना था इसलिए 700 दिए। अगर एक ही वेबसाइट को दिखाना होता तो पूरा दे देते हैं, लेकिन जितना बड़ा आपका स्क्रीन रहता है उससे थोड़ा कम जरूर देना है। जैसे कि हमारा स्क्रीन जो है 1600 का है विड्थ का, तो हम 700 यानी 1400 दिए हैं। थोड़ा और बढ़ा सकते थे लेकिन इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए, आई फ्रेम आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई भी वेबसाइट हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं जो अपने सिक्योरिटी लगा के रखते हैं कि हम अपने वेबसाइट को कहीं पे एम्बेडेड होने नहीं देंगे। तो उस केस में आप उस वेबसाइट को यहाँ पर एम्बेडेड कीजिएगा तो वो नहीं दिखेगा। जैसे कि आज तक का जो वेबसाइट है वो सिक्योरिटी लगाए हुए है कि हमारे वेबसाइट को कोई आई फ्रेम में यूज नहीं कर पाएगा। तो आज तक का वेबसाइट आप दीजिएगा तो लिखेगा कि रिफ्यूज टू कनेक्ट, यानी हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे। facebook.com को भी आप एम्बेडेड कीजिएगा तो एम्बेडेड नहीं होगा, फेसबुक भी सिक्योरिटी लगाए हुए है। लेकिन नॉर्मल जो वेबसाइट होता है साधारणतः वो लगभग मतलब 10 में से 7 वेबसाइट आपका आई फ्रेम में आ जाएगा। 1-2 लोग रहते हैं ज़्यादा पैसे वाले, वो सिक्योरिटी लगा के रखते हैं। चलिए, तो आई फ्रेम हमें समझ में आ गया है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर HTML फोल्डर के अंदर हम एक टैली प्राइम का PDF फाइल यानी बुक रखे हुए हैं। टैली जब कोर्स स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जो पढ़ाते हैं हम अकाउंट के बारे में, टैली के बारे में, ये PDF फाइल है जो कि 43 पेज का है। इसको पावर पॉइंट में ही बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज में ये PDF फाइल आ जाए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, डेटा यही कॉपी कर लेते हैं और फाइल यहाँ पर नया बना देते हैं। embedded pdf.html पेस्ट कर देते हैं और सिर्फ ये बीच वाला डेटा हटा देते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया है। जैसे कि यहाँ पर एम्बेडेड में हम वेबसाइट को दिखाए हैं, हम अपने PDF फाइल को यहाँ दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे वेबसाइट में आप देखते हैं कि PDF फाइल वेबसाइट पेज के अंदर ही ओपन होता है। तो वही चीज़ हम अभी करने वाले हैं और ये चीज़ हम 3 तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले कि हेडिंग लगा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, H1, और H1 में लिख देते हैं टैली प्राइम बेसिक PDF बुक, ई बुक। ये हेडिंग दे दिए। अगर ये नहीं भी दे तभी PDF फाइल एम्बेडेड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऊपर में हेडिंग रहेगा इसलिए दिए। अब एम्बेडेड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा EMBED एम्बेडेड स्पेस SRC इक्वल टू। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लोकेशन लिखना है। अब लोकेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 तरीका है, दोनों बताते हैं। रन में गए, ब्राउज में गए, डेस्कटॉप पे वो PDF फाइल है, HTML फोल्डर के अंदर है, यहाँ ऑल फाइल्स करेंगे, वो PDF फाइल हमें दिखेगा, ओपन कर लेंगे। अब ये लोकेशन जो है ना हमें यहाँ पेस्ट करना होगा। इतना ये लोकेशन हमें पेस्ट करना होगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, हमारा जो ये फाइल है PDF फाइल और HTML वाला जो फाइल है, दोनों एक ही फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, HTML का फाइल एम्बेडेड PDF फाइल और टैली प्राइम ये PDF फाइल जो है, ये दोनों एक ही फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। अगर आपका डेटा या पिक्चर एक ही फोल्डर में रखा हुआ तो उसका लोकेशन लिखने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ उसका नाम लिखने का जरूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लोकेशन है जो हम रन से लाते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग वीडियो ला चुके हैं, पिक्चर ला चुके हैं। लेकिन हमारा फाइल HTML फाइल और PDF फाइल दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, तो हमें ये इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ फाइल का नाम .pdf आप दे दीजिएगा, ये पूरा समझ लेगा कि
क्योंकि जहां पे फाइल है वहीं पे पीडीएफ फाइल रखा हुआ है, तो उसका पूरा लोकेशन लिखने का जरूरत नहीं है। ये हम समझाना चाह रहे हैं। और लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम स्पेस देके टाइप देंगे, जैसे वीडियो फाइल में देते थे ना टाइप। और इसका टाइप जो है सो वीडियो नहीं होगा बल्कि एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन स्लैश और फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या था, पीडीएफ हमारा, तो पीडीएफ दे देंगे। कंट्रोल एस से सेव, और इस फाइल को हम करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में H1 देके हम ये हेडिंग लिखे थे, तो ये हेडिंग हमें दिख रहा है, और ये पीडीएफ फाइल काफी छोटा हमें दिख रहा है। इसको बड़ा करना बिल्कुल आसान है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, यानी हाइट विड्थ लगाते हैं। विड्थ इक्वल टू 1200 और हाइट इक्वल टू 500। देख लेते हैं, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो बढ़ा देंगे। अब देखिए हमारा जो HTML का पेज है उसमें हमारा बुक ओपन हो चुका है, और कितने अच्छे तरीके से आया है। देखिए पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, और यहाँ से भी आप जा सकते हैं। देखिए हर एक पेज पे यहाँ से भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एम्बेडेड टैग की मदद से अपने पीडीएफ फाइल को अपने HTML पेज में एम्बेडेड कर लिया। ये अगर समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। अगर आपका HTML फाइल और जो पीडीएफ फाइल या पिक्चर या वीडियो आप एम्बेडेड करना चाहते हैं, अगर एक ही लोकेशन पे है तो उसका पूरा C:पाथ ये सब देने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसका नाम दे देना होता है। ये अगर समझ में आ गया है बात तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। कुछ लोग लिख चुके हैं लेकिन सभी लोग जवाब नहीं देते हैं, यानी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये एक तरीका था। और एक बात और, एम्बेडेड टैग जो है बंद नहीं होता है। जैसे आई फ्रेम को हम बंद किए थे ना, देखिए आई फ्रेम टैग जो है इसको हम बंद किए हैं, लेकिन एम्बेडेड टैग जो होता है ये बंद नहीं होता। ये इसमें एक खूबी है। तो एक तरीका से हमने पीडीएफ फाइल को अपने पेज में एम्बेडेड कर लिया है। अब एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका जो वो आई फ्रेम वाला ही है। तो इसी फाइल में अगर हम ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइल है ना उसी में हम नीचे में एक और हेडिंग देकर और नीचे में ले आते हैं। अलग अलग फाइल उतना बनाने से कोई फायदा नहीं, हम एक ही में बता देते हैं। इस हेडिंग को एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 2। चलिए, दूसरा तरीका हम आपको बताएं आई फ्रेम टैग का। आई फ्रेम स्पेस SRC बराबर लोकेशन में हम आपको बता ही दिए हैं कि अगर आपका HTML का फाइल और पीडीएफ फाइल या पिक्चर एक ही जगह पे है तो सिर्फ उसका नाम दे देना होता है, उसका रन से जाके लोकेशन लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो हमारे पीडीएफ फाइल का नाम teleprime.pdf है। अब यहाँ पे हमको बाकी जो टाइप ये सब जो लिखे थे ना ये सब लिखना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम का बचत हो। और यहाँ पे आई फ्रेम बंद होगा। एम्बेडेड टैग बंद नहीं होता है लेकिन आई फ्रेम टैग बंद जरूर होता है। फाइल को करते हैं सेव, और ये जो पीडीएफ फाइल दिख रहा है आपको एम्बेडेड टैग से है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप 2, और यहाँ पे हम आई फ्रेम टैग का यूज किए थे, तो आई फ्रेम टैग की मदद से भी हम पीडीएफ फाइल को अपने वेब पेज में एम्बेडेड कर सकते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें स्टेप 1 लिख देते हैं ताकि समझने और क्लियरिटी हो जाए। चलिए, अब एक और तरीका है जिससे हम पीडीएफ फाइल को अपने पेज में एम्बेडेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम
हेडिंग तो यही ले लेते हैं और इस हेडिंग का हम स्टेप 3 कर लेते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को अपनाइएगा, हम तीनों बता देते हैं। और अगला तीसरा जो तरीका है वो है ऑब्जेक्ट डेटा का, ऑब्जेक्ट स्पेस डेटा और बराबर देके फाइल का नाम। अगर आपका फाइल, हम बार बार बता रहे हैं इस चीज़ को, अगर आपका फाइल और HTML फाइल और वो PDF या पिक्चर फाइल सेम फोल्डर में यानी एक ही जगह पे रखा हुआ है तो सिर्फ उसका नाम देना है, पूरा लोकेशन की जरूरत नहीं है। बार बार बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और बाकी जो टाइप और विड्थ है सेम रहने देते हैं, सेम ही रहेगा तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो एम्बेडेड करने का जो 3 टैग है, एम्बेडेड, आई फ्रेम और ऑब्जेक्ट डेटा, इसमें आई फ्रेम और ऑब्जेक्ट बंद होगा लेकिन एम्बेडेड टैग बंद नहीं होगा। इस फाइल को करते हैं सेव और रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि तीसरा तरीका से आया या नहीं। ये जो तरीका है ये आई फ्रेम का है, ये जो तरीका है ये एम्बेडेड का है, ये आई फ्रेम का है और ये ऑब्जेक्ट डेटा का है। ये तीनों अगर समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। ये तीनों स्टेप समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। और जिनको समझ में नहीं आया है वो यस नहीं लिखेंगे। जवाब सबों को देना है, जवाब मात्र 2-3 स्टूडेंट देते हैं। चलिए, सबों को समझ में आ गया है, अच्छी बात है। अब हम एक YouTube वीडियो को इमिटेट करना सीखते हैं। YouTube वीडियो को इमिटेट करने के लिए हम नए फाइल का यूज करते हैं, एक ही फाइल में सारा यूज नहीं करते हैं। तो इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं और इस फाइल का नाम youtube.html रख देते हैं। बॉडी का जो डेटा है उसको डिलीट कर देते हैं और सबसे पहले हमें वो वीडियो फाइल सेलेक्ट करना है जिसको हमें इमिटेट करना है। तो हम YouTube ओपन कर लेते हैं और अपना ही कोई चैनल का वीडियो इमिटेट करते हैं। जैसे कि पावर पॉइंट का ये वीडियो है, या इसी को ले लेते हैं। अब इसका हमें कोड जो है सो लेना है। कोड लेने के लिए हमें यहाँ शेयर पर क्लिक करना है, यानी जो भी वीडियो फाइल, YouTube का वीडियो फाइल आप अपने फाइल में इमिटेट करना चाहते हैं, उसमें उस फाइल को ओपन करने के बाद शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक इमिटेट नाम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे हम। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये कोड आ जाएगा। इस कोड को कर लेना है आपको कॉपी, और कॉपी करने के बाद बॉडी में इसको पेस्ट कर देना है और फाइल को सेव कर देना है। अब इस फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं YouTube वीडियो जो है हमारे फाइल में एम्बेडेड हो चुका है और प्ले बटन पे क्लिक करने पे प्ले भी हो रहा है। फुल स्क्रीन करना है, यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोल भी हमारे पास है। पॉज करना है, पॉज भी कर सकते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बस 2 मिनट का क्लास बचा हुआ है जिसमें मैप को इमिटेट करना सीखेंगे। PDF फाइल इमिटेट करना सीख चुके हैं, YouTube वीडियो इमिटेट करना सीख चुके हैं। चलिए, जितने भी जुड़े हुए हैं यस मात्र 3 लिखे हैं, बाकी को समझ में नहीं आया क्या? चलिए, अब हमें एक मैप को इमिटेट करना है। मैप को इमिटेट करने के लिए हमारे पास मैप भी होना चाहिए। एक वेबसाइट ओपन करेंगे,
maps.google.com। मैप्स नहीं, मैप। गूगल का स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पर जो लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाना है, ताजमहल का लोकेशन इमिडिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने कंपनी का जो वेबसाइट है, कंपनी का जो मैप है उसी को इमिडिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखते हैं, एक्स्ट्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक्स्ट्रोसॉफ्ट कंप्यूटर अकेडमी, दोनों का लोकेशन हमें दिख रहा है, तो कंपनी वाला ही सिलेक्ट करते हैं। अब कंपनी का लोकेशन आपको यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है इम्बेडेड ए मैप, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कॉपी HTML फाइल पे क्लिक करना है, कॉपी HTML, और इसको आपको अपने फाइल में पेस्ट कर देना है। Ctrl+S से सेव, और फाइल को रिफ्रेश कर देखते हैं। फाइल का नाम है यूट्यूब वाले फाइल को ओपन करना पड़ेगा हमें। तो आप देख सकते हैं BR लगा देते हैं, लाइन चेंज नहीं हो पाया। तो iframe टैग के बाद BR टैग हम लगा देते हैं। अब दोबारा फाइल को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं ऊपर में यूट्यूब का वीडियो एम्बेडेड है, और नीचे में हमारे कंपनी का मैप जो है वो एम्बेडेड है। इस मैप को आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, आगे पीछे खिसका कर जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। आप पूरा लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं, किधर किधर से आना है। ये देखिए NH चौक है, इधर ऐसे बढ़ते हुए आएंगे, ये हनुमान मंदिर है, यहाँ से इधर होते हुए आप इधर आइएगा, हमारे सेंटर पे पहुँच जाइएगा। मैप अगर आपको ये स्ट्रीट व्यू में दिख रहा है, आप अगर सैटेलाइट व्यू में देखना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करना होगा आपको। तो अब जो आपको मैप दिख रहा होगा वो सैटेलाइट व्यू में दिख रहा होगा। तो मैप को भी इमिडिएट करना समझ में आ गया है, तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। यूट्यूब का ये पूरा लिंक और मैप का लिंक में हमें सिर्फ लिंक कॉपी करके लाना होता है, बाकी HTML में हमें सिर्फ पेस्ट करना है, बाकी कुछ एडिट करने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ हाइट और विड्थ जो दिख रहा है, इसको कम ज़्यादा अगर करना है तो कर सकते हैं, ये आपको पहले से पता ही है। तो चलिए, समूह को समझ में आ गया है। आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।